प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम काव्य के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार शरीर में आत्मा प्रधान होती है, उसी प्रकार काव्य में रस प्रधान होता है। रस का धर्म गुण है। गुण रस की उत्कर्ष के प्रधान कारण होते हैं। इसके अभाव में काव्य नीरस माना जाता है। काव्य में गुणों की स्थिति स्थिर मानी गई है, इसलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। आचार्य बामन ने गुणों को काव्य शोभाया कृतारो धर्मा गुणा माना है, जिसके अनुसार गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म सिद्ध होते हैं। गुणों की परंपरा भरत के नाट्य शास्त्र से आरंभ होती है। भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या 10 निर्धारित की है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमार्य, अर्सिद्धि, उदारता, कांति। आचार्य दंडी ने भी इन्हीं 10 गुणों को काव्य के गुण माना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों को मिलाकर 3 गुण माने हैं: ओज, प्रसाद, माधुर्य। सबसे पहले है ओज गुण। जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहते हैं। दीप्ति का अर्थ है चमक, जोश, आवेश। ओज गुण की छटा रुद्र, वीर, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस में भी मिलती है। पहचान: एक तो इसमें ट वर्ग के वर्णों का आधिक्य होता है। द्वित्व वर्णों अर्थात संयुक्त अक्षरों का आधिक्य होता है। रेफ का आधिक्य जो मात्रा के रूप में कहीं भी हो सकता है। आचार्य भिखारी दास ने इसके लक्षण इस प्रकार बताए हैं: उद्दत अक्षर जहाँ रहे, स क ट युति मिली आई, ताही ओज गुण कहत है, जे प्रवीण कबीराई। निष्कर्ष ये है कि जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से चित्त का विस्तार और मन में तेज उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण होता है। जिससे चित्त में आवेग उत्पन्न होता है। इसमें द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेफ, पुरुष वर्णों, लंबे लंबे समासों का, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग गौड़ प्रदेश के कवि किया करते थे। युद्ध वर्णन, वीरों के स्वभाव, वेशभूषा, प्रकृति के विराट दृश्यों की उद्भावना के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें: गिर गिर कर भू पर रुंड उठे, कर अटहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाद पिशाची मुंड उठे। आगे है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जिसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद के गुण से युक्त मानी जाती है। जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में
प्रसाद गुण होता है। आचार्य दंडी के मत अनुसार प्रसाद गुण वहां होता है जहां सुनते ही शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रसाद गुण में सरल, सहज, व्यापक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वच्छ जल के तल में पड़ी हुई कोई वस्तु ऊपर से स्पष्ट दिखाई दे जाती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण की कविता में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अर्थ की सुबोधता, स्पष्टता इसकी विशेषता है। भिखारीदास जी इसका लक्षण इस प्रकार लिखते हैं: मन रोचक अक्षर परे, सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों, प्रगटे अर्थ गंभीर। उदाहरण देखें: वे आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। एक और उदाहरण देखिए: देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आगे है माधुर्य गुण। जिस काव्य रचना की पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित होता है, वह माधुर्य गुण होता है। श्रृंगार या करुण रस के प्रसंगों में सहृदय सामाजिक का मन द्रवीभूत होता है। चित्त के द्रवन का कारण उस समय माधुर्य गुण ही होता है। रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। इस गुण में संयुक्त वर्णों का अभाव रहता है तथा कोमल वर्णों का संयोग रहता है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जिस गुण से रचना में मधुरता आती है, वह माधुर्य गुण कहलाता है। यह चित्त को द्रवीभूत अर्थात आनंदित करता है। इससे अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। भिखारीदास ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया है: अनुस्वार और वर्गयुक्त सवे वर्ण अटवर्ग, अक्षर जामे मृदु परे, सो माधुर्य निसर्ग। आशय यह है कि माधुर्य गुण अनुस्वार वर्णों वाला, कोमल वर्णों से युक्त और ट वर्ग से रहित होता है। इसकी सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है: ट वर्ग को छोड़कर क से म तक के वर्णों से युक्त, अनुनासिक वर्णों की अधिकता, अल्प समाज या समाज का अभाव। इस प्रकार माधुर्य का अर्थ है मधुरता या मिठास। माधुर्य शब्द का अर्थ विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में बताया है। नाट्यशास्त्र में भरत के अनुसार माधुर्य शब्द का अर्थ श्रुति मधुरता है। आचार्य दंडी ने माधुर्य का अर्थ रस से परिपूर्णता को माना है। अर्थ की दृष्टि से माधुर्य शब्द का अर्थ शैली की उस विशेषता से है जिसमें सरसता, शिष्टता आदि के गुण होते हैं। शब्दगत अर्थ के रूप में माधुर्य का अभिप्राय श्रुति मधुरता है। वामन माधुर्य के लिए रचना को समास रहित होना आवश्यक मानते हैं। ध्वनिवादी आचार्य सहृदयों को द्रवित करने वाले गुण को माधुर्य बताते हैं। आचार्य मम्मट का मानना है कि श्रृंगार रस में द्रवित करने की विशेषता का नाम माधुर्य है। इस प्रकार माधुर्य का अर्थ करण प्रियता, आर्द्रता, समास रहिता और चित्त की द्रवनशीलता है। उदाहरण देखें: मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुवंते। एक और उदाहरण देखें: मधुमेह बसंत जीवन बनके, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में।
एक और उदाहरण देखें। पत्रस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे मोहनी हंसी, दैन कहे नट जाए। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम काव्य की